हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग जो है बहुत स्पेशल होने वाला है। पहले बता दूं थंबनेल से तो आपको पता चल ही जाना है। तो 2 पार्सल मेरे आए थे, मैंने सोचा आप सबके साथ ही अनबॉक्स करती हूँ। तो एक जो मैंने एयरपोर्ट्स मंगवाए थे, पहले भी मेरे पास से 2 एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन मुझे अब एक और एयरपोर्ट की ज़रूरत है। उनकी बैटरी टाइमिंग थोड़ी सी कम हो गई थी, तो मैंने सोचा जो है कि एक और मंगवा लेती हूँ। और मैंने ये वाले मंगवाए हैं, काफ़ी रीज़नेबल हैं और बहुत अच्छे भी हैं। इनकी बैटरी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है और इनका जो वॉल्यूम है बहुत बहुत अच्छी मुझे इनकी बीट लगी है। तो आप अगर मंगवाना चाहते हैं तो ये वाले एयरपोर्ट्स आप मंगवा सकते हैं। इनकी जनरेशन जो है मैं आपको इसका लिंक वगैरह जो है वो यूट्यूब के बायो में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके मंगवा सकते हैं। ये मैंने दराज से मंगवाए थे। इनकी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है। इतनी प्राइस में ऐसी क्वालिटी मिलना बहुत बहुत मतलब मुश्किल है। और सेकंड ये वो मंगवाया था मैंने एक लॉन्ड्री स्टैंड। अब आगे जो है विंटर आने वाला था, तो इस तरह के ड्रेस जो हैं वो सारे ड्राई नहीं होते हैं, तो तारों पे जो है वो आप ज़्यादा देर तक नहीं डाल सकते हो। तो फिर मैंने सोचा कि मम्मा को जो है मैं ये वाला स्टैंड जो है मंगवा के देती हूँ। इस तरह जो है वो इजीली अपने जो कपड़े वगैरह हैं इस पे डाल लिया करेंगी और जितने दिन रखने हुए रख लिए। अगर रूम के अंदर भी रखना हुआ तो वो रख सकते हैं। लेकिन जो है वो बाहर विंटर में मौसम ऐसा होता है कि आपको जो है कपड़े डालने के बाद उतारने पड़ते हैं। अगर आपने ड्रायर में भी ड्राई किए हों तब भी हवा लगवाने के लिए आपको जो है वो कपड़े बाहर डालने पड़ते हैं तारों पे, लेकिन वो जो है वो ड्राई नहीं होते। मौसम ही ऐसा होता है, इतनी ज़्यादा धुंध होती है जिसकी वजह से वो ड्राई नहीं होते, तो आपको अंदर डालने पड़ते हैं। तो अंदर जो है वो रूम्स वगैरह में रखने पड़ते हैं, इसलिए उसके लिए मैंने स्पेशल जो है वो ये लॉन्ड्री स्टैंड मंगवाया। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो फाइनली आज मुझे बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा इस चीज़ के लिए। लेकिन जब आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो वेट करना बड़ा टफ़ होता है। ये कुछ दिन जो है बड़ी मुश्किल से गुजरे थे मेरे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वीज़ा लग चुका है और मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास। और उसी खुशी में घर वालों को मैंने ट्रीट दी थी, पिज़्ज़ा था, साथ में थे बर्गर्स। और ये मेरी ट्रीट थी। मेरी सिस्टर और मम्मा ही थी, पापा तो घर पे थे नहीं, तो ट्रीट जो है मम्मा और सिस्टर को ही मिली है। और पापा इस तरह की चीज़ें खाते भी नहीं हैं, तो ये हम मेरी छोटी सी ट्रीट थी। और आज ही मेरे हस्बैंड ने मेरी जो टिकट करवा दी थी। टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा था, इसलिए आज रात ही फिर मुझे निकलना पड़ा एम्बेसी जाने के लिए, ताकि जो है मॉर्निंग में ही मैं अपना वीज़ा ले सकूं। और एम्बेसी जो है सिर्फ 2 घंटों के लिए ओपन होती है, तो रात को निकलना था तभी हम वहाँ पहुँच सकते थे। जब अप्लाई करना था तब मैं अपनी गाड़ी पे गई थी। इस बार जो है हमने जस्ट पासपोर्ट रिसीव करने जाना था, तो हमने सोचा कि जो हम ड्राइवर पे चले जाते हैं। और मैं और पापा जो है वो ड्राइवर पे चले गए, तो गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी। एक तो पापा ने फिर थक बहुत ज़्यादा जाना था ड्राइविंग वगैरह करके, क्योंकि हमारे सिटी से इस्लामाबाद जाने में 5 घंटे लगते हैं और थकावट उससे भी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमने सोचा कि हम जो इजीली जो है वो जाएंगे और ड्राइवर पे हमारा सफ़र भी हो जाएगा और पापा जो है वो भी रेस्ट कर लेंगे, मैं भी रेस्ट कर लूँगी, वरना हम दोनों को जागना पड़ना था। और इस तरह हम जो है इजीली जो है वो ड्राइवर पे गए हैं। और हम सुबह के 5 बजे पहुंच गए थे, क्योंकि हमारी सिटी से जस्ट जो है वो एक टाइम ही जाता है वहाँ पे ना, 1 या 2 टाइम ही जाते हैं। तो लास्ट टाइम जो है वो रात 12 बजे हमारी सिटी से निकलता है और वहाँ इस्लामाबाद जो है वो 5 बजे पहुँचा देता है। तो मजबूरन हमें जो है वही टाइम लेना पड़ा था, इसलिए हमने जो है वो वही टाइम लिया और हम सुबह 5 बजे पहुँच गए थे। लेकिन हम वैसे जो है वो हम इतनी सुबह तो जा नहीं सकते थे, इसलिए हमें वेट करना पड़ा। तो वेट क्या करना था, रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई और हम इधर जो है फंस चुके थे और ज़्यादा जो है वो अंधेरा था। अभी हमने सोचा कि सुबह होने में भी टाइम है और बारिश भी थोड़ी सी रुक जाएगी तभी हम जाएंगे, लेकिन बारिश ने तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। खैर जो है हमने 1-2 घंटे वहीं पे स्टे किया और इसी में मेरे पापा का मोबाइल था वो टूट गया। इतना ज़्यादा नुकसान हो, उसकी जो सारी फ्रंट की स्क्रीन होती है वो सारा पैनल टूट चुका था, उसको भी अब चेंज करवाना था जाके। और अल्हम्दुलिल्लाह एम्बेसी हम पहुंच गए थे, बारिश में ही पहुंचे हैं और पासपोर्ट मैंने रिसीव कर लिया है। और मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हो रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी की एक और विश पूरी हो चुकी है और अब मैं फ़ाइनली अपने हस्बैंड के पास जाऊँगी। और मेरे जाने में जस्ट 3 दिन रह चुके हैं। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं इतनी जल्दी जा रही हूँ।
खुशी के साथ-साथ अंदर ही अंदर अब मुझे थोड़ा-सा ना सैडनेस फ़ील हो रही है कि मैं अपनी फ़ैमिली को छोड़ के जा रही हूँ। खुशी भी बहुत ज़्यादा लेकिन सैडनेस भी आ गई है। क्या आप लोगों की फ़ीलिंग भी ऐसी होती हैं कि जब आपका कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो आपको सैड फ़ील हो? मुझे जब ये काम स्टार्ट हुआ था तब इतनी ज़्यादा खुशी थी कि कोई दुःख नहीं था और अब जब ये काम एंड हो चुका है, वीज़ा लग गया, टिकट हो गई, अब मुझे थोड़ा-सा दुःख होने लग गया है। ख़ैर इसी के साथ जो है हम पहुँच गए थे डाइवो टर्मिनल पे और यहाँ पे जो है वो हमने अपनी सीट वगैरह ली, टिकट्स ली और इधर हम बैठ चुके हैं और बारिश जो है अभी भी तकरीबन हल्की-हल्की हो रही है और एंड हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पासपोर्ट आज हाथ में पकड़ के खुशी हो रही है कि फाइनली ये काम हो चुका है। और ये वही खुशी जानती हैं लड़कियां जो जिनके हस्बैंड बाहर रहते हैं और वो जाना चाहती हैं और अल्लाह पाक सबको एक साथ रखे, आमीन। ये खुशी हर लड़की को मिले, हर उस जोड़े को मिले जो एक साथ रहना चाहते हैं, आमीन। उसके बाद जो है वो थोड़े बहुत मैंने स्नैक्स वगैरह खाए थे, कुछ नाश्ता वगैरह जो वो मैंने सुबह कर लिया था वैसे जाने से पहले, लेकिन मूड नहीं हो रहा था। जब थोड़ी सी टेंशन हो किसी चीज़ की तो इंसान जो है वो कुछ खा पी भी नहीं सकता, लेकिन मैंने जो है वो रिलैक्स रहने की ज़्यादा कोशिश की थी। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो है वो हमारी स्काईवेज़ है ना उसने स्टॉप किया था ताकि लोग जब रिफ़्रेश वगैरह हो जाएँ। तो मैं भी आई थी कि फ़ेस वॉश कर लूँ और कुछ खाना पीना हो तो वो खा लेते हैं। तो पहले पापा गाड़ी में बैठे रहे तो मैं आई थी, अब मैं जाऊँगी तो पापा आ जाएँगे, वो थोड़ा-सा फ्रेश हो जाएँगे ना। तो इस तरह हमारा सफ़र जो है बड़े ईज़िली गुज़र गया। अगर हम अपनी गाड़ी पे आते तो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाना था कि 5 घंटे की ड्राइव करके हम पहले वहाँ जाते, 5 से 6 घंटे लगने थे। 5 घंटे तो इस्लामाबाद लगते हैं, इस्लामाबाद से आगे आपने जिस मंज़िल पे जाना है तो बाकी वो आर तो काउंट नहीं होता ना, क्योंकि उसका पता नहीं कितना टाइम लगे। लेकिन फिर वापसी पे वापस आना था और इस तरह मम्मा जो हैं वो साग बना रही थी। जब मैं वापस आई हूँ मम्मा ने साग बनाया मेरे लिए, क्योंकि उनको पता है कि मुझे साग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मेरे लिए बना रही हैं। मेरी बेटी ने चली जाना है तो वो एक दफ़ा खा ले। और इस तरह के छोटे-छोटे काम मेरे एंड हो रहे हैं और डॉक्टर से भी चेकअप मैंने अपना करवाना था, वो यहाँ आई हुई थी। तो इस तरह के काम जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं मेरे।